नमस्कार, मैं हूं भंवरलाल कलावत। गीतारंग ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पहला जो क्षितिज पुस्तक का पद्यखंड अध्याय प्रारंभ किया था, इसमें हमने 9वां अध्याय पद्यखंड का प्रारंभ हो रहा है, उसमें साखियाँ पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की इस 90वें चैप्टर की शब्द, कबीर के द्वारा जो शब्द दिए गए वे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला शब्द जो दे रखा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भी साधो, सब श्वासों की श्वास में। अभी देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया था प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्यखंड में संकलित कबीर के साखिया व शब्द से लिया गया है, जिसमें इसमें कबीर क्या कह रहा है? इसमें कबीर यह कह रहा है कि इंसान को ईश्वर को अन्य स्थान पर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को ईश्वर को अन्य स्थान पर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य तो उसके हृदय में ही निवास करता है, हृदय में निवास करता है। ये संदेश ईश्वर ने कबीर ने दिया है, ऐसा आप उसमें लिखोगे। चलिए अब चलते हैं व्याख्या में देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे। देखिए, जो बंदे शब्द है इसका अर्थ है भक्त। मोको यानी मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है देवल। देवल का अर्थ है यहाँ, देवल का अर्थ है मंदिर। देवल का अर्थ है मंदिर, या आप कह सकते हैं देवालय, या बोल सकते हैं इसको देवालय। नाम है मस्जिद। मस्जिद सभी को मालूम है, जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा करने जाते हैं। ना काबे, काबे यानी मक्का मदीना। मक्का मदीना जो तीर्थ स्थान है मुस्लिम संप्रदाय का, वह कैलाश पर्वत पर जहाँ शिव विराजमान है, कैलाश पर्वत जहाँ पर शिव जी का निवास स्थान माना जाता है, हमारा आराध्य शिव विराजते हैं। ना तो कोने क्रियाकर्म में, क्रियाकर्म वह कार्य करना जो किसी यज्ञ अनुष्ठान करना ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे कर्म के लिए, ठीक है। नहीं योग वैराग में, नहीं योग धारण करने में, और नहीं वैराग्य धारण करने में। खोजी हो तो तुरते यानी तुरंत शीघ्र मिली हो पल भर की तलाश में। तलाश का अर्थ इसमें यहाँ पर तलाश आप लिख सकते हो, तलाश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। सांस और प्रश्वास, सांस लेना और प्रत्येक सांस छोड़ना, यानी प्रत्येक श्वास प्रश्वास। अब इसमें व्याख्या करते हुए कहोगे कि ईश्वर, कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर भक्तों से कहता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे भक्त, मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है? मुझे कई अन्य स्थल पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तेरे पास में ही विराजता हूँ, तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय या मंदिर में हूँ, और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना तो मैं किसी मक्का मदीना अन्य तीर्थ स्थान पर हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो क्रियाकर्म करता है उसमें भी ईश्वर निवास नहीं करता। ईश्वर खुद कह रहा है कि
ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, नहीं योग वैराग्य, नहीं योग धारण करने में, और नहीं वैराग्य धारण करने में, योग शिक्षा में, और नहीं वैराग्य धारण करने में, तो मैं कहीं नहीं विराजता हूँ। खोजी हो तो तुरते मिली हो। है मनुष्य, यदि तो खोज करने में, अब आत्म निरीक्षण करके तो मुझे खोजना चाहे, तो खोजी हो तो तुरते मिलो, मैं शीघ्र मिल जाऊंगा, तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक पल, एक क्षण भर की तलाश में मैं तुझे मिल जाऊंगा, यदि तो अपना आत्मनिरीक्षण करके मुझे खोजना चाहे। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। इस तरह से कबीर कह रहे हैं कि हे जो ईश्वर है, वे कबीर कहते हैं सुनो भाई साधो, हे सज्जन व्यक्तियों, हे मनुष्यों, सुनो कि ईश्वर अन्य कहीं निवास नहीं करता, आपके मन में निवास करता है, आपके हृदय में निवास करता है, प्रत्येक मनुष्य के श्वास और प्रश्वास में निवास करता है। अन्य आवश्यकता, अन्य स्थान पर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें मुख्य मूल संदेश क्या है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों से कहता है, कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों से कहता है कि मुझे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ, बस मुझे एक आत्मनिरीक्षण करके पहचान लिया जाए। ठीक है, ये तो थी इसकी व्याख्या। अब हम इसमें विशेष में आपको क्या लिखना है? विशेष में लिखना है कि सरल आम बोलचाल की भाषा है, उपदेशात्मक भाषा है। सरल भाषा, सरल आम बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा। और शैली कौन सी है? शैली कौन सी है? उपदेशात्मक, उपदेशात्मक। मैं लिख रहा हूँ, आपको पीडीएफ अवेलेबल। उसके बाद और क्या है कि परमात्मा साधक के मन में ही निवास करता है, अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये मूल संदेश इसमें दिया है। परमात्मा साधक के मन में, साधक के हृदय में निवास करता है, अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आप इसमें, ये पंक्ति जो बोला हूँ, ये आपको इस पर लिखनी है, विशेष में लिखनी है। और है यहाँ पर दो शब्द आए हैं। एक तो मैं शब्द आया है, ठीक है, एक तो मैं शब्द आया है, तो तुरंत बिलियर, और तेरे शब्द आया है। मैं और तेरे शब्द किसके लिए आए हैं? तो यहाँ विशेष में आप लिखोगे कि मैं शब्द आया है ईश्वर के लिए, और तेरे शब्द आया है भक्त के लिए, तेरे शब्द आया है भक्त के लिए। इस तरह से इसमें मूल संदेश दे रहा है कि ईश्वर की मुझे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। ये था शब्द, ठीक है। आपको आज ये शब्द करना है पूरा। नेक्स्ट तुरंत पीछे का पीछे दूसरा वीडियो, तो इसके अन्य वाला दूसरा शब्द हम तैयार करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।